ओम शांति। हमारी मीठी दीदी ने मेरी महिमा में कहा कि राजयोग तपस्या से असाध्य बीमारी पे मैंने विजय प्राप्त। इंसानी काम नहीं है ये। ना मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, ना इतना बड़ा राजयोगी हूँ। ये तो खुदा मेहरबान होता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके, जो जग बेरी हो। बस सिर्फ इतना जरूर किया कि बाबा को सही वक्त पे पहचान लिया हमने। छोटी सी आयु में बाबा की पहचान मिल गई। रेलवे में टेबल टेनिस के कैप्टन रहे, घूमना, बड़े बड़े शहरों में खेलना, होटलों में रहना, बाहर का खान पान दुनिया के हिसाब से तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला, बाबा का परिचय मिला, उस समय बड़े लकी थे हम कि बाबा से मिलना बहुत आसान। चाहे जितनी देर बाबा से मिलन मनाओ, बातें करो, जब कोई बात याद आ जाए फिर चले जाओ, फिर दृष्टि ले लो, फिर टोली ले लो। हिस्ट्री हॉल छोटा सा, 100 लोगों की मुश्किल से पार्टी आती थी। 74 में हमारा बाबा से मिलना हुआ, पहली मुलाकात हुई, दिवाली के आसपास की बात है। तब बाबा ने बहुत देर तक दृष्टि दी और बाबा ने हाथ में हाथ लेकर के कहा, बच्चे, बाप टीचर की महिमा करते हैं। देखिए, भगवान का श्रीमत देने का एक अंदाज भी निराला है। बाबा श्रीमत इस अंदाज से देते हैं कि वो बच्चा उसको अगर यदि नहीं भी पालन कर सके तो उस पे पापों का बोझ इतना नहीं चढ़े। फरमान नहीं दिया। बाबा ने कहा, बच्चे, बाप टीचर की महिमा करते हैं। रात को 10 बजा था पांडव भवन में, और मुझे बाबा का ऐसा लगा कि बाबा ने कहा, बच्चे, ये जॉब छोड़ो, इस्तीफा दो इससे और टीचर बन जाओ। एट दैट टाइम टीचर का क्या वैल्यू था? जो पुराने भाई बहन बैठे हैं, टीचर का बेसिक स्केल था 169,300, और मैं एक अच्छा ऑफिसर था रेलवे में, बहुत अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर था। वो डिसीजन तत्काल लिया मैंने। भगवान ने कहा है। पहली बात, हमने जब बाबा के बने ना, आप सब भाई बहनों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम किसके बने हैं तो पहचान करके बने या नहीं बने, उसको उसके असली स्वरूप में जान करके बने या नहीं बने, उसके सर्वशक्तिवान रूप को अपने अंदर प्रकट करके हम उसके बने या नहीं बने। वो सर्वशक्तिवान रूप मेरे अंदर मास्टर सर्वशक्तिवान के रूप में प्रकट हुआ या नहीं हुआ। जब बाबा के बने हैं, भक्ति में सुनते रहे कि भाई प्रहलाद को उठा करके फेंक दिया, पहाड़ी पर से फेंका, तब भी वो अपने निश्चय से नहीं डिगा। वो प्रभु का स्मरण करता रहा और प्रभु ने उसको गोद में झेल लिया। तो हमारे तो सम्मुख वो सर्वशक्तिवान है। उसका फरमान, उसकी श्रीमत सदा ही हमारे लिए शिरोधारी होनी चाहिए। यही सोच के हमने, जैसे ही मैं बाहर निकला टोली लेके बाबा से, रात को 10:15 हुआ था। उस समय हमारे अपने अकाउंट के गोलक भाई जी हैं, ये उस समय लिटरेचर वगैरह संभालते थे और इनके पास पोस्ट करने के लिए लेटर वगैरह उपलब्ध होते थे। इनवेलप, इनलैंड लेटर वगैरह चलता था उस जमाने में, वो इनके पास होते थे। मैं गया, मैंने कहा, भैया मेरे को
एक इन्वेलप दे दो, मेरे को रेजिग्नेशन लेटर लिखना है अभी। तो बोले भाई रात को भी क्या लिखोगे तुम, वे करना जो कुछ करना हो। अभी पोस्ट भी कहाँ करने जाओगे, पोस्ट ऑफिस इतना दूर, उस समय तो कोई गाड़ी घोड़े इतने होते नहीं थे भाई, कांड जब मर्जी आपको गाड़ी कोई दे देगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी नहीं था ऐसा कोई, न कोई गाड़ियाँ थी, सीधा साधा सच्चा सा पांडव भवन था, बहुत सिंपल था। नहीं, हमने कहा हमको तो अभी चाहिए। तो बोले मेरे पास इन्वेलप नहीं है, इंग्लैंड दिया, इंग्लैंड पे मैंने रेजिग्नेशन लिखा और पैदल 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 भागता भागता, नक्की झील के आपने देखा होगा पास में टर्न के पास पोस्ट ऑफिस है, वहां पे वो लेटर बॉक्स पे ड्रॉप करके आ गया। रिजाइन लिख दिया रेलवे से हमने, क्या बस अब निश्चय से बाबा ने कहा और मैंने माना तत्काल, तो ही मजा है। सुबह तक पता नहीं क्या हो, कौन मुझे बहने क्या राय दे दे, भाई क्या राय दे दे, कोई क्या राय दे दे, बुद्धि में कुछ हो जाए, नहीं हो गया। घर पहुंचे, पिताजी बड़े नाराज, पूरा खानदान नाराज, सारा परिवार नाराज, सारे रिश्तेदार नाराज। बोले ये क्या पागल हो गया ये लड़का, ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में इसको क्या हो गया, इतना बड़ा जॉब छोड़ दिया। बोले जॉब भी तुम्हारे कहने से इस्तीफा थोड़ी होता है, पापा खुद रेलवे में सुपरिटेंडेंट थे, एसएस थे नीमच में ही वो। बोले तुम्हारे इससे कुछ नहीं होता, जाओ ज्वाइन करो जाके। मैंने कहा नहीं जाएंगे। उन्होंने थप्पड़ भी मारा, 2-3 थप्पड़ भी लगाया उन्होंने अच्छे से। मैंने कोई बात नहीं, आप जो करना है कर लो, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो टीचर बनना है। तो बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के लिए, टीचर की क्या औकात है तुम, टीचर साला, टीचर बनने का पता नहीं क्या क्या बोल दिया उन्होंने। मैंने कोई बात नहीं, टीचर ही बनूंगा मैं तो बस। और ड्रामानुसार देखिए 7 दिन बाद एक विज्ञप्ति जारी होती है। उस समय टीचर बनना आसान था, क्योंकि हमने बीएससी किया था, साइंस एंड थे, और इंग्लिश डिप्लोमा भी था मेरे पास, तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गया और हम टीचर बन गए। खैर वो बात आगे बढ़ता हूँ। 30 साल हमने टीचरशिप भी किया, बहुत अच्छे से सेवाएं चल रही थी, अच्छे से सब ज्ञान योग चल रहा था। विरोध भी काफी हुआ, सामना भी काफी हुआ। अग्रवाल जैन बनिए के लड़के थे तो काफी विरोध हुआ, 500-700 रिश्तेदारों ने सम्मेलन भी किया, बोले बनिए का लड़का को कहाँ फंसा लिया, ब्रह्मा कुमारियों का विरोध भी किया उन्होंने। और हम थोड़ी अपनी पास्ट लाइफ में जाऊं तो कॉलेज लाइफ में थोड़े से हम शैतान किस्म के आदमी भी बन गए थे थोड़े, उस समय थोड़ी शैतानी भी बन गए थे, दादागिरी भी कर लिया करते थे। तो उसका फायदा हमने वहाँ झगड़े झंझट में निपटाया, उन सबको भगाया। मैंने भागो नहीं तो मैं पिटाई करूंगा सबकी। हमारी ब्रह्मा कुमारियों को घेरने अगर कोई भी उधर गया तो मैं सबकी डंडे से पिटाई करूंगा। तो सब रिश्तेदार बिखर गए, काफी सामना करना पड़ा। अब देखे बाबा कहते हैं कोई भी कर्म पीछा नहीं छोड़ता, हर कर्म का अपने एक सर्टेन पीरियड में, साइकिल में जब वो चीज सामने आती है तो हमें उस कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। 92 के बिगिनिंग या मिड हाफ के अंदर मेरे में कुछ कॉम्प्लिकेशन बॉडी में शुरू हुए, चक्कर आना, सिर दर्द होना, आंखों के आगे अंधेरा आना, ऐसे धीरे धीरे शुरू होने लगे। और अलग अलग इलाज करते रहे मैं, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाके, लेकिन किसी को समझ में आया नहीं, क्योंकि नीमच में इतने ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, छोटा टाउनशिप है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक ठाक है डॉक्टर। लेकिन जब वहाँ पे आई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गोमाबाई नेत्रालय, इंडिया फेमस है, काफ़ी दूर दूर के लोग वहाँ आते हैं। किसी ने कहा आंखें चेक कराओ, जब हमने वो आंखें चेक कराई तो आंखों के ऊपर जब उस डॉक्टर प्रशांत गर्ग मुझे याद है और एक डॉक्टर किशोर नरूला जो वहाँ के सीनियर आई सर्जन थे, दोनों ही वहाँ पे थे, उन्होंने चेक किया तो उनकी एकदम आवाज शी करने लगे। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब, अचानक आपकी ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? अरे सुरेंद्र भाई आपकी आंखें तो कभी भी जा सकती। मैंने क्या हो गया ऐसा आंखों में? अरे 2 ट्यूमर तो इस पर लटक रहे हैं, बड़े बड़े भारी आंखों के ऊपर ही, और आपके ब्रेन में तो बहुत सारे ट्यूमर हो गए हैं। अच्छी बात है, ठीक है, हो गए तो क्या किया है, हो गए तो बोले जाओ आप तत्काल बॉम्बे जाओ, यहाँ जाओ। मैंने तत्काल तो मैं कहाँ जाऊँगा, आराम से जाऊँगा। जब ये आप इशारा ये कह रहे हो ना फाइनल हो गया, आपकी फाइल निमट गई है कुल मिला के, जाना है तो फिर आराम से फाइल क्लोज पूरी करके ही जाऊँ। तो मैं आराम से 5-7 दिन मैंने
डिपार्टमेंट से भी अपना सारा इकट्ठा किया, चार्ज इकट्ठा, प्रोविडेंट फंड भी इकट्ठा किया। मैंने कहा अब जाना ही है तो सब कुछ सेवा में लगा के सफल करके जाए। भोग लगवा के आराम से कौन संस्कार करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, सबकी ड्यूटी बांट दी वहां पे मैंने। घर में रोना धोना मच गया, मातम मच गया, नीमच में चर्चा का विषय हो गया, क्योंकि पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे तो काफी लोग आने लगे श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए। जीते जी लोग श्रद्धांजलि, तो ये सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो बड़ा असंभव है, ऐसा वैसा। और वहां से फिर हम दादी से बात किए तो दादी ने कहा सुरेंद्र, मेरा दादी और बाबा बस, दादी में हमारी जान बसती थी। प्रकाशमणि दादी मेरी प्राणेश्वरी है, मेरी माँ है, मेरी प्राणदाता है, और बहुत बहुत ही उन्होंने प्यार लुटाया। उनका वो प्यार का स्वरूप, वो दादी माँ का स्वरूप मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता उस स्वरूप। मेरे को उन्होंने बुलाया, बोले मधुबन आओ, मेरे पास आओ आप, उसके बाद आपकी सारी व्यवस्था मैं करूंगी अहमदाबाद के अंदर। मुझे उन्होंने बुलाया, मैं उनसे मिला, बड़े प्यार से मिला, बहुत प्यार से उन्होंने अपनी गोद में सुलाया, अपने आंचल की हवा दी, बहुत बहुत प्यार दिया। मैंने उस समय सारा अपना कुछ सफल करके मधुबन यज्ञ में दिया। मैंने कहा बाबा ये आपके यज्ञ में मेरा सफल हो जाए, इस बहाने अच्छा है, अंत मति सो गति भी हो जाए, तन मन धन सब सफल हो जाए। अगला तो बाबा के पास जाना। अच्छा, मुझे डर नहीं लगता, मैं बहुत ही निडर किस्म का इंसान बचपन से रहा, बहुत ही ज्यादा शैतान भी रहा और निडर भी रहा। हर कहीं घुस जाना, किसी भी ओखली में सिर दे देना, डर नाम की कोई चीज नहीं, मौत का कोई खौफ नहीं। मैं कवि भी रहा हूँ, काफी शायरी भी लिखी, कवि सम्मेलन भी काफी ज्वाइन किए हैं, काफी गजलें भी लिखी है, वो चीज अलग टॉपिक है। तो मेरा एक स्लोगन मेरी लाइफ का मैंने अपना बना रखा है कि जीने का कोई शौक नहीं और मरने का कोई खौफ नहीं। जीने का कोई शौक नहीं, मरने का कोई खौफ नहीं। एक शेर मैंने लिखा था, वो हमारे आईजी साहब को बहुत पसंद आया था उस समय, तो उन्होंने पासिंग आउट परेड में उस शेर को लिया कि मौत से क्यों इतनी दहशत, मौत से क्यों इतनी दहशत, जान क्यों इतनी अजीज। मौत से क्यों इतनी दहशत, जान क्यों इतनी अजीज। मौत आने के लिए है और जान जाने के लिए है। तो उसको उन्होंने बड़ा पसंद किया, और ये मैं इसको अपने इसी चरितार्थ करके अपने आप को जिंदगी में जीता हूँ, बड़े अंदाज से, बड़े आराम से। दादी के पास जाने के बाद दादी ने मोहिनी दीदी को कहा कि इनके साथ आप जाओ अहमदाबाद में। डॉक्टर अशोक मेहता को भी मैसेज दिया और खुद मोहिनी दीदी जी गई, 2-3 दिन वहाँ रह करके मुझे हॉस्पिटलाइज करवाया। कैंसर सा हॉस्पिटल में मेरा सारे ट्रीटमेंट होने लगे, और कहते हैं ज्यों ज्यों इलाज करते गए मर्ज बढ़ता गया। 1.5 महीना मैं करीब हॉस्पिटल में रहा, अच्छा भला हिलता डुलता गया था, लेकिन धीरे 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 सारे दवाइयाँ, वेराइटी दवाइयाँ, वेराइटी एक्सपेरिमेंट। एक PR ठाकुर साहब थे, डॉक्टर पंकज एम शाह थे, अलग अलग डॉक्टरों ने कॉन्फ्रेंस किया, बोले इतना ट्यूमर है इसके ब्रेन में, तो 9 ट्यूमर है। उस समय 9 थे, अभी तो 900 से ज्यादा है। 9 ट्यूमर, तो बोले इसका ऑपरेशन भी संभव नहीं है, ब्रेन खोल भी नहीं सकते, इतने ट्यूमर काटे नहीं जा सकते ब्रेन से, तो क्या किया जाए इसका। उन्होंने अलग अलग ट्रीटमेंट शुरू किए मेरे, और उन ट्रीटमेंट का नतीजा ये हुआ कि बॉडी धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो गई, गर्दन स्टिफ हो गई, हाथ पैरों ने जवाब दे दिया, लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया, आंखों से लगभग दिखना बंद सही हो गया, मुंह से बोलना। यहाँ पे सविता दीदी बैठी हैं क्या, हाथ खड़ा करें, वो बैठी पीछे, वो दीदी हमारे साथ रही है, सविता दीदी, उनने सब कुछ देखा हुआ सीन है। नीमच की हमारी बड़ी दीदी जो सब जोन इंचार्ज है, उन्होंने सब देखा हुआ है। कुल मिला के बॉडी सारे कोलैप्स हो गई, तो डॉक्टरों ने कह दिया भी ठीक है, इसको ले जाओ। अंत में उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े भैया पापा सब बड़े उदास में बोले क्या हो सकता है, बोले इसका ये हो सकता है कि हम इसको कोबाल्ट शेक देके रेडियोथेरेपी करेंगे, इसके ट्यूमर को जलाएंगे, तो ये 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने और जिंदा रह सकता है। तो बड़े बेचारे आशान्वित हो गए, चलो 6-8 महीने से जिंदा तो रहेगा।
दवाइयाँ लिया खरीद के। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा भैया रोज जलाओगे मेरे को, इसके बजाय एक ही बार जल जाने तो भी आराम से चलता फिरता जल भी जाऊंगा, और तुम बिस्तर पे जलाओगे मेरे को ये नहीं करना सेक वेक ना, मेरे को 6 महीने जीने का शौक है, आप मुझे छुट्टी दो। जबरदस्ती वहां से लड़ झगड़ के छुट्टी लिया। वो लोग सब दवाई भी ले आए थे, उन्होंने बहुत फोर्स किया परिवार ने, दीदी ने भी कहा, सबने कहा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो दादी से लगातार, उस समय मोबाइल नहीं होते थे तो हॉटलाइन से दादी रोज मेरा समाचार लेती थी। कांकरिया सुख शांति भवन में सरला दीदी और एक वीना बहन करके थी जो हमारा मेडिकल का सारा हैंडल करती थी, तो सारा समाचार लेती थी। दादी से मेरी बात हुई, दादी ने कहा सुरेंद्र तुम तो मेरे पास मधुबन आ जाओ, क्योंकि मैं शिकागो जाने वाली हूँ कल, उसके पहले तुम आज मधुबन आ जाओ तो मैं तुमसे मिलेंगी, फिर शिकागो धर्म संसद में भाग लेने जाएंगे। ऐसे करके मैं वहां से निकला और दादी के पास गया। दादी के पास जाने से दादी मिली, बड़े प्यार से बात की। वो मैंने कहा दादी अब मेरे को कहीं जाना नहीं है, अब शांतिवन में, मैं बोले शांतिवन में रहो आपको, मैंने कहा यहीं शरीर छोड़ेंगे, यहीं मेरा संस्कार कर देना, यहीं मेरा भोग लगा देना, सब दी एंड यहीं बाबा की याद भी रहेगी और सब अच्छा है। तो दादी ने कहा ठीक है, मैं आपकी व्यवस्था, हमारे आत्म प्रकाश जी के पास डॉक्टर बलवंत भाई हैं, अभी भी हैं वो, और उनके पास एक कमरा मुझे दे दिया, वहाँ मैं रहने लगा। ये 93 की बात है, तब बिल्कुल सुनसान था, केवल ज्ञानामृत था और कुछ इधर गैरेज वगैरह बने हुए थे, पूरा जंगल था ये। वहाँ मैं धीरे धीरे रहना शुरू किया। तो डॉक्टर बलवंत राय होम्योपैथी के बड़े, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और बड़ा मेरा वो केयर किया, बोले मैं आपकी दवाई करूँगा, और उन्होंने बराबर मेरी स्टडी करते थे, रोज मेरे पास ही रहते थे, कमरा साथ ही में था, तो निरंतर मेरी निगरानी करते थे वो। जरा भी इधर उधर भागता मैं फिर पकड़ के ले आते मेरे को, फिर देखता हूँ डॉक्टर सो गए तो मैं भाग के इधर उधर वॉलीबॉल खेलने चला जाता, कभी इधर चला जाता, फिर उठते हो फिर पकड़ लाते वो, ये कहाँ भागता फिर रहा है, ट्यूमर फूट जाएगा तेरा एक आध, अभी बाल लग जाएगी, फिर पकड़ लाते। लेकिन उनके इलाज से मुझे काफी आराम में, गर्दन मेरी सीधी होने लगी, थोड़ी बोली चलने लगी। फिर एक बार बड़े जबरदस्त अटैक आए, बहुत जबरदस्त। डॉक्टर बलवंत उस समय डॉक्टर साहब वहाँ जाते थे दिल्ली, वहाँ पे भी जाते थे वो, 2-3 दिन उधर जाते थे, 2-3 दिन इधर रहते थे। वो गए और पीछे से बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, हर आधे घंटे में स्ट्रोक, इतने स्ट्रोक के सब होपलेस हो गए कि अब तो ये गया। और मैं घड़ी को एंजॉय करता, मैंने देखो अभी आधी घंटा हुआ है फिर स्ट्रोक आ गया। जवान को मैं पकड़ता तब भी जवान छूट के लिपट के अंदर फंस जाती, आवाज भी हलक में फंस जाती, सब कुछ हो जाता। मैंने जादू देखा है ब्रेन के, एक से एक कितनी पावर होती है इस ब्रेन के अंदर, कि बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो मैंने सारे देखे। उसको बड़ा एंजॉय किया मैंने, बड़े आराम से वो सब झेलता रहा। तो इस प्रकार से शांतिवन में मैं रह रहा था, अपने आखिरी घड़ियां, उनका इंतजार था, शरीर बिगड़ता जा रहा था। 1 फरवरी 94 का वो चमत्कारी दिन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि बाबा इतना कमाल कर सकता है भगवान। हमारा योग बल हो या नहीं हो, अगर बाबा मेहरबान हम पे है, सिर्फ हमारी निष्ठा ईमानदारी यज्ञ के प्रति है, तो कैसे बाबा की मदद मिल सकती है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। 1 फरवरी 94 को अव्यक्त बाप दादा मधुबन में आने वाले थे, ओम शांति भवन में, ऊपर पांडव भवन। मैं तो नीचे रहता था शांतिवन में यहीं। मुझे मैसेज मिला, बोले बाबा से मिलने आप चलो। डॉक्टर बलवंत खुद अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे ले गए। मेरे से चला फिरा नहीं जाता था, हाथ पैर सब लटके हुए थे, गर्दन टेढ़ी रहती थी बिल्कुल। 2 जने मुझे सपोर्ट देते तो मैं चल पाता, इधर उधर बिठाते। एक अपाहिज सा व्यक्ति हो चुका था मैं बिल्कुल। मुझे लेके गए और एक कोने में मुझे वहां सोफे पे बिठा दिया कि भाई यहाँ पे कोई ठोकर नहीं लगे इसको। ऐसे मुझे कोने में ओम शांति भवन में बिठा दिया। मुरली पूरी हो गई, मुलाकातें पूरी हुई, लगभग रात को 10 साढ़े 10 बजी। दादी ने माइक हटा करके बाबा से कुछ बातें की, बहुत देर तक, 5-7 मिनट तक बाबा से बात की दादी ने। और फिर दादी ने अनाउंस किया, सुरेंद्र भाई कहाँ हैं, उसको लेके आओ। तो बुला, मुझे बुलाया गया। उस समय हमारा ये तुलसी भाई, कैमरा जिसे भैया चलाते हैं, अपने बड़े भैया, ये वैसे तुलसी भाई सामने थे। तुलसी भाई ने मेरे को वहाँ
मुड्डा लगा दिया, मैं उनके पास बैठ गया, मैं समझा यहाँ आगे बिठाया बाबा ने। फिर दादी ने कहा नहीं ऊपर आओ। तो 2 जने मिलके 3 जने मिलके मेरे को ऊपर, यहाँ जैसे बाप दादा यहाँ बैठे हैं और सामने मुझे ला करके वहां खड़ा किया गया। और जैसे ही बाबा से मेरी दृष्टि मिली, मैंने बाबा से दृष्टि ली और मैं लड़खड़ा के नीचे गिर गया। वो दृश्य मुझे आज तक याद है। मुझे जिंदगी में कोई ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हुआ। वो साक्षात कहो या साक्षात्कार कहो, मैं एक बिल्कुल अर्धमूर्छित स्थिति, मुझे होश नहीं, मैं कहाँ हूँ, सामने भगवान बैठा है, 5000 की सभा सामने बैठी हुई है। ये सविता दीदी भी वहाँ मौजूद थे, सामने टीचर्स बहनों मौजूद थी, आप भी वहाँ पे। पूरी सभा सजी है, मुझे कोई होश नहीं और मैं नीचे ऐसे हाथ के बले से टेढ़ा हो गया और मुझे लाइट ही लाइट, चारों तरफ इतनी लाइट हो गई, इतनी लाइट हो गई। और मुझे उस लाइट में दिखा कि मैं जैसे वो माँ के पेट में एक भ्रूण होता है, बच्चा होता है पेट के अंदर, वैसा मैं बन गया हूँ, मैं भ्रूण बन गया हूँ और मेरा शरीर पूरा गल चुका है, तो कुछ भी नहीं है। बस इसी स्मृति में मैं खोया हुआ था। इतने में दादी आई, बहुत मीठी आवाज से सुरेंद्र सुरेंद्र 2 आवाज दी और एक गुलाब का फूल मेरे सिर पे लगाया और मुझे आवाज दी, उठो सुरेंद्र। दादी सुरेंद्र कहती थी प्यार से। और मैं एकदम शक पका गया, एकदम होश में आया। जैसे दादी ने सिर पे फूल टच किया, ठंड का ही मौसम था, 1 फरवरी थी, काफी ठंडी होती है ऊपर। और मैं एकदम हड़बड़ा के खड़ा हो गया, सीधा खड़ा हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ, जैसे आज तालियां बज रही, ऐसे वो पूरी सभा ताली बजने लगी। मेरी समझ में नहीं आया तालियां क्यों बज रही है। देखा तो मेरी गर्दन भी घूमने लगी, इधर उधर देखा तो गर्दन भी घूम रही थी और अपने दम पे मैं खड़ा हो गया। बड़ा एक चमत्कार बाबा का। वो 1 फरवरी 94 का दिन था जब मेरा पुनर्जन्म हुआ और उसका सिल्वर जुबली मैंने अभी इस 2019 के फरवरी में हमारी दादी जी ने मनाया, मुन्नी दीदी जी ने मनाया, उनकी मेहरबानी से। वो जादू और एक फूल दादी ने फिर मुझे दे दिया। वो मुझे एक्चुअली मालूम नहीं था कि मैं आपको अनुभव सुनाऊंगा, नहीं तो फूल में हमेशा डायरी में साथ रखता हूँ, लेके आता मैं। आज भी उस फूल में उतनी शक्ति है। कई कॉम्प्लिकेशन आज भी होते हैं, स्ट्रोक आते हैं, वाइब्रेशन आते हैं, मैं जमीन पे लेट जाता हूँ, सिर पे उस फूल को लगा लेता हूँ। पूरा उसी डायरी में, उसी मुरली के पेज पर रखा हुआ है। आज भी में उतनी ही शक्ति आज भी विद्यमान है। बाबा की पूरी मेहर उस फूल में आज भी है। क्योंकि मुझे अचानक आज सुबह ही दीदी ने कहा कि आपको अनुभव सुनाना है। मैं तो अहमदाबाद गया था, अहमदाबाद 8-9 घंटे अहमदाबाद सफर करके शाम को लौटा हूँ, गया और आया 2 उसमें। मुझे अभी आपके सामने हाजिर हो गया, इसलिए मैं फूल दिखाता नहीं तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाता। तो उस फूल में की कमाल देखिए, बाबा ने मुझे ठीक किया और उस दिन से फिर लगातार। अब इसको आप क्या कहेंगे कि मेरा योग बल, क्या मैंने ट्यूमर को ठीक किया? अच्छा, और एक बात बताता, ट्यूमर अपनी जगह है, वो किस गति से वृद्धि कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं अपनी गति से वृद्धि कर रहा हूँ, सेवाओं में व्यस्त रहता हूँ, 18 घंटे 20 घंटे तक भी काम कर लेता हूँ। मुझे 10 साढ़े 10 बजे सोने की आदत है, 2:30 बजे उठने की। मेरे को जगदीश जी भाई साहब ने बहुत प्यार दिया, उन्होंने मुझे 2:30 बजे योग करना सिखाया कि सुरेंद्र 2:30 बजे उठा करो। और ट्यूमर को, तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो, तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हो, तुम्हें तो ब्रेन का सारा मालूम है, तो उसको हिसाब से तुम उसको लाइट डाला करो। तो मैं वो आज तक करता हूँ। 4 घंटे की नींद पर्याप्त होती है मेरे लिए, आज भी 18 घंटे में सेवा कर सकता हूँ। अब ये सिलसिला चलते चलते सेवाओं का दौर बहुत बड़ा। इस बीमारी से, इसको बीमारी कहूं या वरदान कहूं, ये मेरे लिए वरदान है। इससे इतनी सेवा हुई, इतनी सेवा हुई, इतने लोग अनुभव से जुड़े, नीमच में इतनी सेवा हुई। 10-10 सेंटर खुल गए, 70-80 पाठशालाएं खुलती चली गई। पहले एक छोटा सेंटर था, काफी विकास हुआ, काफी वृद्धि हुई। और मेरा तो सरनेम ट्यूमर वाला हो गया। वो जा रहा भाई ट्यूमर वाला, ऐसे कहते हैं उठ के लोग, ट्यूमर वाला जैसे होता है ना, रामपुरा वाला, दिल्ली वाला, ऐसे वो ट्यूमर वाला।
मेरी आइडेंटिटी बन गई ट्यूमर। अखबारों में भी छपा, ज्ञानामृत में भी छपा, काफी छपा, तो लोग पहचानने लगे ट्यूमर के नाम से ही मुझे। अब 2013 जुलाई जबरदस्त ब्रेन स्ट्रोक आया। मैं अभी कमरे में, छोटा सा कमरा है, नीमच में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, तो व्यवस्था इस टाइप से कर रखी क्योंकि मेरा तो सडन कुछ भी हो सकता है। मेरी बॉडी में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन और भी हो गए, उसके बाद हार्ट में भी हो गया है, लीवर भी काफी डैमेज हुआ है, और प्रॉब्लम नीचे इंटेस्टाइन तो मेरे पैरालिटिक उस समय से ही है, तो काफी प्रॉब्लम उसमें भी होता है, अंगूठे में भी, ऊपर से नीचे तक कोई बॉडी का हिस्सा मेरा ठीक नहीं है, लेकिन मैं ठीक हूँ कुल मिला करके। ये सब कुछ चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ, बाबा चला रहा है। इन भाइयों ने, साउंड डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा गीत बजाया, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। मुझे बड़ा अच्छा योग लग जाता है उस गीत से, एकदम गीत सुनते ही बाबा याद आ जाता है। तो 2013 में मैंने ऐसी व्यवस्था कर रखी कमरे में, ताकि बहनों को बता रखा है भाई एक चाबी आपके पास रखो, एक चाबी मेरे पास रहे, वो अंदर से मैं यूं लॉक लगा लेता हूँ जाली के दरवाजे का। कभी मैं ओम शांति हो जाऊं तो अब बिना दरवाजा तोड़े मेरे को निकाल सको, दरवाजा नहीं तोड़ना पड़े, कम से कम यज्ञ का नुकसान नहीं होए। और मैं घंटी 2-3 बजाऊं, 1 घंटी बजाऊं तो मतलब टेलीफोन से आपसे बात करना है, 2 घंटी बजाऊं तो समझो अर्जेंसी है, कुछ अर्जेंट बात करना है। इन बहनों को इशारे मालूम है, हमारी 2-3 बहनें यहाँ बैठी हुई, और अगर 2 से ज्यादा घंटी बज जाए तो समझो इमरजेंसी है, भाग के आओ आप, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, तो रात को कुछ भी हो जाता है। ऐसे हो गया रात को, 12 जुलाई की बात है 2013 को, फिर से स्ट्रोक आया बाथरूम में, शेविंग करते करते कट भी लग गया, गिर गया तड़फड़ा के नीचे। अब मैं गिर तो गया बाथरूम में, अब मैंने कहा घंटी कैसे बजाऊं। मैंने कहा बाबा घंटी तो बजानी पड़ेगी। इतने में बाबा का स्टिकर कांच के ऊपर लगा हुआ सामने वो दिखा, उसमें लाइट चमकी, और मैं घसीटता घसीटता रेंगता हुआ पलंग के ऊपर से जाके घंटी बजाई, और बहनें दौड़ के आ गई। बहनों ने उठाया, भाइयों को बुलाया, मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहां से फिर उन्होंने कहा तो बहुत सीरियस मैटर है, इनका तो बहुत बिगड़ गया काम, इनको फौरन अहमदाबाद ले जाओ। अहमदाबाद ले गए, स्टर्लिंग हॉस्पिटल, आपने सुना होगा अहमदाबाद का स्टर्लिंग हॉस्पिटल काफी फेमस है, वहाँ डॉक्टर सुधीर शाह है। तो वो जब मेरा वहाँ पे जब निकाला एमआरआई, एडवांस एमआरआई होती कुछ अलग, पता नहीं कुछ टाइप की 3D एमआरआई निकाली, तो वो एमआरआई निकालने वाला मैं टेक्नीशियन ही बेचारा उदास हो गया, बोले ये तो इनकी तो हालत, बोले गुच्छे हैं अंगूर के गुच्छे इनके ब्रेन में, जाने कितने गुच्छे हो चुके हैं, अंगूर के ब्रेन तो दिखता ही नहीं, इतने ट्यूमर हैं इसके अंदर। फिर भी समझ में नहीं आता, ये आदमी बोल भी रहा, चल भी रहा है, और बात भी कर रहा, और पूछ रहा रिपोर्ट कैसी है मेरी, और फिर बैठ के खुद ही देख रहा है उसको आराम से। डॉक्टर सुधीर शाह ने देखा तो भौचक्का हो गया। सुधीर शाह बोले भैया ये तो कुछ समझ में नहीं आया, हमारा मेडिकल साइंस में तो कुछ समझ में इसका। तो उन्होंने जाने क्या क्या, वो उनको 5-7 डॉक्टर असिस्ट करते हैं, काफी बड़ी टीम थी, उन्होंने ये लोग ये जांच, वो जांच, ये जांच। उस समय भी हमारी सविता दीदी, मनीष भाई, यहाँ के 2-3 भाई, 5-6 जनों की टीम थी हमारा, वहाँ पे ले गए थे मेरे को। तो वो पता, मैंने डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो आप, इतना क्यों लिख रहे हो, जब तक मैं ठीक ठाक हो गया था। वो जो अटैक आया था वो वापस 2 दिन में मैं नॉर्मल आ चुका था, बातचीत करने लगा था। मैंने कहा ये कुछ नहीं करना, बोले, मैंने कहा आप ठीक कर सकते हो क्या, बोले नहीं ठीक तो नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट पहले भी मेरे से किए 93 में, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ले जाओ उसको स्ट्रेचर पे ले गए। आप भी, मैं भी चल तो फिर रहा हूँ, आप भी स्ट्रेचर पे वो ले जाओ, मेरे को छुट्टी दे दो आप। तो बोले छुट्टी कैसे दे दें। इधर डॉक्टर बनारसी भाई ने भी फोन किया था, दादी, रतन दादी, इन सबके फोन चले गए थे, तो वो वहाँ पे तो बीके को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता ही है स्टर्लिंग के अंदर, तो उन्होंने तो उसको और अच्छा पकड़ लिया। बोले नहीं कैसे जाएंगे आप, तो यहाँ से बिस्तर से हिल भी नहीं सकते। मैंने कहा मेरे को लेना ही नहीं आपका एक इलाज, कुछ नहीं करना है, मेरे को तो जाना है बस, मैं तो जाऊंगा। वो हाथ में उन्होंने को पहनाते हैं कुछ बेल्ट, इस पे वो VIP टाइप कुछ, तब मालूम पड़ेगा भाई ये आदमी जहाँ भी जाए इसको प्रायोरिटी मिले। तो मैं बाहर निकला तो उन्होंने इशारा कर दिया कि लिफ्ट बंद कर दो। बोले लिफ्ट बंद है, आप नहीं जा सकते। मैं 3री मंजिल पे, मैंने कहा ये बहने बोले नहीं भाई साहब बैठो बैठो, हमारे साथ मनीष भाई वगैरह थे, बैठो भाई साहब इलाज कराओ। अरे मैंने कहा इलाज क्या, इनके पास इलाज है ही नहीं, मेरा इलाज तो कोई और करेगा। जब इतने साल से 20 साल से उस समय कर रहा, 13 से अभी 6 साल से वो करेगा तो करेगा, और जाऊंगा तो जाऊंगा, मुझे तो दोनों में आनंद है। अभी जाऊंगा तो भोग लगाओगे, रोज बाबा के पास वतन बैठूंगा, 12 दिन खाऊंगा भी आराम से, और विनाश में कौन भोग लगाएगा, है विनाश होगा तो कौन भोग लगाएगा, पता नहीं धर्मराज जूते लगाएगा,
डंडे मारेगा, पता नहीं, हमें लक्ष्मी नारायण तो बनने वाला हूं नहीं, पता नहीं कौन सा पद देगा। इससे अच्छा अभी प्यार तो करेगा, जैसा भी हूं जाऊंगा उसके पास। तो मैं तो मेरे आनंद में हूं, मेरे को तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। जिए तो मैंने कहा ना, जीने का कोई शौक नहीं और मरने का कोई खौफ नहीं। मैं तो नहीं रुकूंगा बिल्कुल। और मैं, आप यकीन मानिए, मैं 3 मंजिल पैदल सीढ़ी उतर के नीचे आ गया। मैंने कहा तुम सब बैठे रहो, मैं तो जा रहा हूँ। और ये पीछे पीछे मेरा बैग बैगेज लेके बहन जी और भाई सब दौड़ दौड़ आए और मैं आके गाड़ी में बैठ गया। मैंने चलो नीचे आया, बोले आपका ये। मैंने कहा क्या हुआ हिसाब? बोले 5,000 रुपये। मैंने किस बात का 5,000? मैं खाली ऊपर गया, लिफ्ट से चल के पैदल आया हूँ मैं, तो तुम्हारा पानी भी नहीं पिया, किस बात का 5,000? गुस्सा किया मैंने, लूटते हो तुम लोग। बोले अच्छा 500 रुपये दे दो। तो 500 रुपये दिए और डिस्चार्ज, उन्होंने मेडिकल अगेंस्ट डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस वगैरह लिखा के, मैंने लिख दो तुमको जो लिखना, मेरे को इलाज तो कराना नहीं। फिर देखिए, फिर बाबा के पास आया, 31 दिसंबर को दृष्टि दी। हमारी मुन्नी दीदी बड़ी मेहरबान है, मेरे पे बड़ी मेहरबानी रहती है, मोहिनी दीदी वगैरह की बड़ी मेहरबानी रही है। मुझे बाबा से मिलाया, फूल लिया, फिर अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। अब पता नहीं क्या है ये जादू नहीं तो क्या है? उस जादूगर की जादूगरी नहीं है तो ये क्या है? इसके अलावा क्या और कुछ हो सकता है? बस मैं अपना दी एंड करूं, इसके पहले मैं आपको 1-2 बातें कहना चाहता हूं। सभी भाई बहनों से निवेदन कि देखिए, हम अब संगम के उस मुकाम पर आ चुके हैं कि इस मुकाम पर हमारा योग सहज होना चाहिए। हमें अपने योग को सहज बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमारा चिंतन, हमारे बोल, हमारा कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति और मुख्य शक्ति जिस पे बाबा हमेशा जोर देते हैं, पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। बिना इसके संगम पे उद्धार हो नहीं सकता। धरत पड़िए धर्म न छड़िए। इस पवित्रता की शक्ति को यदि आप उधरगामी कर लेते हैं ना, तो आपका योग सहज होता है। आप दिन भर थोड़ा सा अपने को अंतर्मुख रखें, बाबा की सेवा में तत्पर रहें, क्योंकि ये जो चीजों में हम लग रहे हैं, हमने देखा ब्राह्मण बनने के बाद कई लोग धन कमाने में लगते हैं, कई लोग प्रॉपर्टी बनाने में लगते हैं, कई लोग संबंध बनाने में लगते हैं। ये सब हम अपने खुद को, मकड़ी को अपने जाल में खुद ही फंस रही है, अपना जाल बुन रहे हैं, क्योंकि ये सब दी एंड होने वाला है। आप देखिए आर्थिक स्थिति कहाँ जा रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने क्या स्टेटमेंट दिया है, बैंकों को वार्न किया है। बैंकों की क्या स्थिति है? किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले, किसी की आग जलाए, सफली उसकी हो जो धनी के नाम लगाए। हम क्यों कर रहे हैं? इसके लिए कर रहे हैं। इसलिए प्लीज बी सिंसियर। इस संगम के इन अंतिम पलों का आनंद लो। डूब जाएगा सब कुछ, जितना सफल होना उतना हो जाएगा। और सफल होने के लिए बेस्ट, देखिए मेरे जीवन में, मैंने जब मैं ज्ञान में चला, मैंने कहा ना बड़ा शैतान था मैं, बहुत सारे उल्टा धंधे करता था, मारपीट भी करता था, जुआ भी काफी खेलता था और ठेके पे जुआ खेलता था। गरीबों की तरफ से खेलता था, उनको जीत के पैसा देता, आधा उनको देता, आधा मेरे पास रखता। बेईमान था नंबर 1 का, सारी किलिंग विलिंग चोट्टा ही करता था उसके अंदर। जुए में ईमानदारी काई की, तो वो सारे काम करते थे। लेकिन जब बाबा का जैसे ही बना, मैं बुधवार का दिन शाम का टाइम था, मैं नया नया ज्ञान में चला, लाल लाइट मुझे खींच के ले गई। इस लाल लाइट से मैं खींचा जाने के सेंटर पर लाल लाइट जलती, मैं उसी में चला गया। और वहां से बाबा ने मुझे अपना बनाया। तो बहन जी ने जनरल डे से सभा लगी, बहन जी ने कहा देखो भाई, रात को 9 साढ़े 9 बजी थी, कि देखो भाई कल गुरुवार है, बाबा को सुबह अमृत वेले 3:30 बजे उठ के सब लोग योग लगाना और सफेद कपड़े पहन के आना और अच्छे से सब आना। मुझे नहीं कहा, मैं भी ऐसे बैठा था सब ग्रुप के अंदर। अब मैंने कहा सुबह 3:30 बजे, और मेरा तो हिप्पी कट बाल, उल्टी सीधी ड्रेस, एलिफेंटा चलते थे पहले, एलिफेंटा, और जूते हिल वाले और बाल यहाँ तक। और अब तो खैर बाल ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो पहले तो बहुत कहने थे। तो स्थिति ऐसी थी कि मैंने कहा रात को 9:30 बज रही है बाबा, अब मेरे पास तो सफेद ड्रेस भी नहीं है, बाल भी इतने भयंकर हो रहे हैं, और सुबह कहाँ से ब्रह्मा कुमार बन के कैसे आऊंगा। तो मैंने बाबा से कहा बाबा आज आखिरी बार दादागिरी करूंगा बस, और कल से सुबह गुरुवार को सब छोड़ दूंगा, प्रतिज्ञा करता हूँ। क्योंकि आज तो मैं जब तक दादागिरी से पेश नहीं आऊंगा तो नाई भी कटिंग नहीं करेगा, दुकान कपड़े वाला भी कपड़ा नहीं देगा, टेलर भी मेरा रात को कपड़ा सी के नहीं देगा,
ये सारे काम तो मुझे अपने पुराने स्वरूप से ही कराने पड़ेंगे। तो मैं एक आदर्श हेयर कटिंग से खुर्शीद के सामने वहाँ गया, मैंने दुकान खुली रख। अरे यार भैया खाना खाना है, ठंड का टाइम है। मैंने कहा तू खुली रख, ये तो फिर बंद हो जाएगी। ऐसे करके कपड़े वाले को खुली, वहाँ से कपड़ा लिया, एक न्यू प्लास टेलर स्टेशन रोड पे वहाँ गया, उसको डाला कपड़ा और नाई को बोला कटिंग बना, सब छोटे छोटे बाल काट दे पूरे को। बोले क्या करूँ, डर रहा वो, छोटे छोटे कैसे तेरे बाल काटूं कैसे? मैंने कहा सब काट दे, गंजा जैसा बना दे, और ये जैसे बाबा की मूछ है ना, एक फोटो था, ऐसी मूछ रख दे, जैसी बाबा की मूछ ऐसी। तो उसने वैसा कर दिया। रात को 12:30-1-2 बजे तक उसने, टेलर ने भी सी दिया बेचारे ने, और मैं 1:30-2 बजे घर पहुंचा। मेरे घर वाले ज्यादा परवाह करते ही नहीं थे, मालूम है शैतान है आवारा है, पता नहीं कब आता है कब जाता है, कोई ध्यान मुझ पर देता ही नहीं था ज्यादा। तो मालूम इससे बोलेंगे उलझेगा और उल्टा सीधा बोलेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, और कोई फायदा तो है नहीं। तो मेरा कमरा अलग कर दिया था उन्होंने, मैं अपने जाके अब सोऊं का, नींद नहीं आई। 1:30 बजे तो घर पहुंचा और 2 बजे से नहा धोने लग गया। तो घर वाले बोले इसको क्या हो गया, 2 बजे से नहा रहा है। माँ भी उठ गई, तेरे को देखा शक्ल, बोले तेरी शक्ल को क्या हो गया, तेरे बाल कहाँ गए, तेरी सब कहाँ क्या हो गया ये? मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मेरे को जो हुआ वो ठीक हुआ, मेरे बाल कटवा लिए मैंने और सब। और बोली ये कुर्ता पजामा कहाँ से सिलवा के लाया है तू रात को भी? पिताजी भी उठ गए, सारे उठ गए घर वाले। मेरा भाई बड़ा जासूसी करता था, बड़ा भाई, वो मेरे बोले ये ब्रह्मा कुमारी चक्कर में आ गया। अब पिताजी तो गुस्सा करने लगे, बोले तेरी टांग तोड़ दूंगा तू वहां गया तो। मैंने कहा आप मेरे लौकिक बाप हो, टांग आपकी है, आप तोड़ सकते हो, अब भी तोड़ दो उसको, लेकिन लुढ़कता लुढ़कता भी मैं जाऊंगा तो ब्रह्मा कुमारी में ही, तुम कुछ भी कर लो, बिना टांग के भी वहीं जाऊंगा मैं तो। ऐसे करके मैं 3 बजे वहां से निकल गया, 3:30 बजे सेंटर पहुंच गया। अब सेंटर खुले ही नहीं, लाल लाइट तो जल रही, खिड़की में से दिख रही। 3:30 बज गई, 4 बज गई, 4:15 बज गई, मैं अकेला बैठा बाहर इंतजार करूं अब खुले अब खुले। फिर मैंने खिड़की में से खटखटाया, तो बहन जी खिड़की में से पर्दा हटाया, बोले कौन? मैंने कहा मैं। बोले क्यों आए? मैंने कहा आपने कहा था 3:30 बजे योग चलेगा, तो मैं तो 3:30 बजे से बैठा हूँ यहाँ पे। तो बोले घर में वो चलेगा, यहाँ थोड़ी चलेगा। बोले तो ठीक है भैया, बैठे रहे गांधी वाटिका में। फिर गुरुवार का दिन भोग में दीदी ने जनरल बोलती थी कि आज बाबा के भोग में जो आप संकल्प करोगे वो सिद्ध होगा। मैं एक लास्ट पॉइंट सुनाता हूँ, बस दी एंड करता हूँ, जो आपके लिए काम की चीज है। मैंने बाबा के भोग में 3 संकल्प किए कि बाबा मैं 3 प्रतिज्ञाएं करता हूँ जिसको मैं आजीवन में प्रतिज्ञा का पक्का हूँ। अगर मैं ठान लूं तो मतलब आज भी इतना जिद्दी, इतना हटी हूँ, इतना हटी हूँ कि कोई भी हट कर लेता हूँ तो फिर मेरे को कोई काट भी डाले तब भी मैं हिलता नहीं। इमरजेंसी में भी मुझे बहुत मारा पुलिस ने, एक कांग्रेस के एमएलए को मारा था तो मुझे पुलिस ने बहुत मारा, मैं मार खाता रहा बैठ कर। पिताजी ने एक बार पूरे हाथ में जलती सिगरेट घुसेड़ दी थी, मैंने कहा घुसेड़, हाथ भी नहीं हिलाया। मैंने बाबा से कहा बाबा आज से 3 प्रतिज्ञा करता हूँ, 3 रतन मेरे, जैसे गीत है हमारा, मुरली, मधुबन और बाबा। मैंने कहा बाबा आपकी मुरली पढ़े बिना या सुने बिना, जो रोज की क्लास की मुरली, मैं भोजन या कोई अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मैं आपकी मुरली नहीं सुन लेता। आज निश्चय से कह सकता हूं, सारे नीमच वासी भी हमारे इसी प्रण पे बहुत से लोग चलने लगे हैं उस आधार पे। मैंने 45 साल में मेरी कभी एक भी मुरली मिस नहीं हुई, कभी। हॉस्पिटल में भी था, कितना ही बीमार था, डॉक्टर ने हर 2 घंटे के बाद दवा लेने कहा था। मैंने कहा 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाएगा डॉक्टर साहब, मैं दवा नहीं लूंगा, मैं दूध नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है। वे मुरली लाएगी दीदी, मुरली पढ़ूंगा, नहाऊंगा, मुरली पढ़ूंगा, तब दवा लूंगा। बोले ये ब्रह्मा कुमारी थोड़ी आश्रम। मैंने कहा हर जगह ब्रह्मा कुमारी होने वाला है, आप चिंता ही मत करो, मरूंगा तो मैं, आपको क्या चिंता है, मैं तो नहीं लूंगा दवा। वो दीदी गवाह है, नहीं ली मैंने, मैं अपना चलता रहा। दूसरी प्रतिज्ञा, धन जो भी मेरे हाथ में आएगा उसका पहला हिस्सा बाबा की भंडारी में और एक हिस्सा मधुबन अवश्य देना चाहिए। ये मधुबन हम देते नहीं है या भंडारी में हम देते नहीं है, वो भंडारा अपना भरते हैं हम। कितना देता है बाबा, उसके बदले कितना है। मधुबन में हमें दिल खोल के कर, कई लोग मधुबन में कंजूसी करते हैं, यज्ञ में आएंगे तो थोड़ा, चलो ज्यादा नहीं बोलता, समझ जाओ, बस समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है।
समझ जाओ, यज्ञ में करना चाहिए। मधुबन यज्ञ हमारा बेहद का यज्ञ है, इसमें दिल खोल के करना चाहिए, तो दिल खोल के जीने का अंदाज आएगा। तो ये प्रतिज्ञा भी मेरी आज तक बरकरार है, हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। तीसरा प्रतिज्ञा कि मैं बाबा अमृत वेला अवश्य करूंगा, चाहे मैं कितनी भी बजे रात को सोऊं, लेकिन तेरा अमृत वेला में कभी मिस नहीं करूंगा। और वो मैं 2:30 बजे तक का आज तक मेरा नियम है, वो बरकरार है। उस नियम को भी 45 साल से बरकरार चल रहा है। नियम मीन्स यम हैव टू वेट फॉर यू। नियम यम को भी ना कर देता है। देखो यम मेरा अभी तक रास्ता देख रहा है, 26 साल से देख रहा है बेचारा, कब तक देखेगा ये पता नहीं। बाबा कब उसको, महाकाल मेरे पास बैठा है, यम उधर बैठा है, वेट कर रहा है, महाकाल मेरे साथ है। जब महाकाल इजाजत देगा तभी तो यम आएगा बेचारा, उसके पहले कहाँ से आएगा। मैं अपने नियमों में चल रहा हूँ, अपनी मस्ती में चल रहा हूँ। और आप सबसे भी निवेदन है कि अच्छे नियम पक्के बनाइए, योग पे ध्यान दीजिए। ओके, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।